हेलो फ्रेंड्स, आपका एजी पॉइंट में स्वागत है। हमने जो लास्ट टाइम पे जो हमारी जो वीडियो थी उसमें हमने जो क्रांति पढ़ी थी वो पढ़ी थी एरनपुरा में विद्रोह। एरनपुरा के जो क्रांतिकारी थे वो एरनपुरा में क्रांति करके दिल्ली की ओर जा रहे थे, तो रास्ते में आहुआ पड़ता है। आहुआ उनका जो ठाकुर था, ठाकुर खुशहाल सिंह, उस टाइम पे आहुआ था, ये आहुआ पड़ता है पाली जिले में। इस आहुआ का जो ठाकुर था उस टाइम पे, ठाकुर कौन था इसका? ठाकुर कुशाल सिंह। आहुआ का जो ठाकुर था वो ठाकुर कुशाल सिंह था। और जो आहुआ जो मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना था, ये क्या था? मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना था। आहुआ क्या था? मारवाड़ राज्य का एक ठिकाना। वर्तमान में यह कहाँ है? पाली जिले में। वर्तमान में यह कहाँ है? पाली जिले में। कहाँ है? पाली जिले में है। वर्तमान में ये पाली जिले में है। और जो यहाँ आवा में जो विद्रोह हुआ था उसका जो नेतृत्व किया था, किसने किया था? ठाकुर खुशहाल सिंह ने। जो यहाँ का जो नेतृत्व करता वो कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह। ठाकुर कुशाल सिंह ने जो एरिनपुरा से जो क्रांतिकारी आए थे उनको शरण दी थी और आवा को एक क्रांति का केंद्र बनाने को बोला था। भी आवा को हम क्रांति का केंद्र बनाएंगे। ठाकुर कुशाल सिंह था उस टाइम पे, ये मेन वहाँ का जो था जो नेतृत्व करता था। तो आवा में दो धार्मिक स्थान थे। आवा में दो धार्मिक स्थान थे। एक था कामेश्वर मंदिर, कामेश्वर महादेव मंदिर, और दूसरा था सुगाली माता का मंदिर। ये दो प्रमुख जो धार्मिक स्थल थे वहाँ के। कहाँ के? आहुआ के। ये पाली जिले में था। और ये भी आहुआ में मंदिर है इसका। आहुआ जो खाता आहुआ पाली जिले में है। आहुआ ये जो सुगाली माता है, सुगाली माता के जो वहाँ के लोग हैं सुगली माता बोलते थे इसे। लेकिन जो अंग्रेज थे जितने भी, तो उन्होंने पूछा तो अंग्रेजों को उन्होंने SUGLI लिखा, तो अंग्रेजों ने इसको सुगाली पढ़ लिया। तो जब इसे इसका नाम क्या हो गया? सुगाली माता। ये सुगाली माता थी। यह कुशाल सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह था ना, कुशाल सिंह की आराध्य देवी थी। कौन थी? आराध्य देवी। किसकी आराध्य देवी थी? ठाकुर कुशाल सिंह की ये आराध्य देवी थी। ये सुगाली माता बाद में जाकर 1857 क्रांतिकारी है ना, वहाँ 1857 की क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। क्या थी? क्रांतिकारियों की आराध्य देवी थी। 1857 क्रांतिकारियों की। जो ये सबसे RPSC में एक टाइप क्वेश्चन आया था कि इस जो सुगाली माता है इसके बारे में जो कथन सही है, तो इसमें जो कथन में जो ऑप्शन में जो आंसर थे, इनके ऑप्शन थे वो थे 10 सिर 15 हाथ, 15 सिर 25 हाथ, 10 सिर 53 हाथ और एक था 10 सिर 54 हाथ। तो जो सुगाली माता है उसके संबंध में जो कथन है वो है सही कथन है, वो है 10 सिर 54 हाथ थे इनके। 10 सिर 54 हाथ। इस माता के 10 सिर 54 हाथ थे। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है गाइज। और जो ये मूलतः जो मूर्ति है, मूलतः जो ये माँ काली की प्रतिमा, इसमें मूलतः माँ काली की प्रतिमा है, इसकी पूजा की जाती है। किसकी प्रतिमा है? माँ काली की। जो ये 1857 क्रांति की कुलदेवी थी, ये ठाकुर कुशाल सिंह की भी कुलदेवी थी। ये बाद में जो कर्नल होम्स नाम का जो एक अंग्रेज अधिकारी है, वो इस आहुआ में जो विद्रोह चला था उस विद्रोह का दमन करने के बाद कर्नल होम्स इस इस विद्रोह का दमन करने के बाद इस मूर्ति को आहुआ से कहाँ ले गए? अजमेर ले गया। फिर से अभी वर्तमान जो है पाली के वांगड़ संग्रहालय में स्थित है। जो आहुआ का जो विद्रोह था, कहाँ का? आहुआ का जो विद्रोह माना जाता है, आहुआ का जो विद्रोह है मारवाड़ का सबसे बड़ा विद्रोह था। मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह था।
आवा में जो विद्रोह हुआ था वो मारवाड़ में 1857 की क्रांति का सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है। राजस्थान में सबसे बड़ा विद्रोह माना जाता है कोटा में, और पहला जो विद्रोह था 1857 की क्रांति का वो था नसीराबाद में। जो अब जो हम जो युद्ध के बारे में पढ़ते हैं भाई, आवा में कौन कौन से युद्ध हुए, तो आवा में जो युद्ध होता है वो होता है बिठोड़ा का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बिठोड़ा का युद्ध। ये बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। कब होता है? 8 सितंबर 1857 को यह विद्रोह होता है। आवा का जो बिठोड़ा का जो मैदान है वो कहाँ है? वो पाली जिले में। कहाँ है? पाली जिले में। बिठोड़ा का युद्ध होता है 8 सितंबर 1857 को। ये दो भाग थे इसके। एक तरफ तो क्रांतिकारी थे। कौन थे? क्रांतिकारी। और उनके समानांतर दूसरी तरफ कौन थे? मारवाड़ की सेना। मारवाड़ की सेना कौन थी? मारवाड़ की सेना। जो मारवाड़, एक तरफ क्रांतिकारी थे, एक तरफ मारवाड़ की सेना थी। और जो मारवाड़ जो क्रांतिकारी थे, इनका जो नेतृत्व कौन कर रहा था? इन जो क्रांतिकारियों का इनका नेतृत्व कर रहा था ठाकुर कुशाल सिंह। कौन नेतृत्व कर रहा था इनका? ठाकुर कुशाल सिंह। और जो मारवाड़ की सेना है इनमें दो सेनापति थे। कौन कौन थे दो सेनापति? एक सेनापति तो था हीथकोट और दूसरा सेनापति था ओनाट सिंह। मैंने आपको पहले की जो वीडियो थी उनमें बताया था, जो उस टाइम पे मैंने वहाँ के पॉलिटिकल एजेंट मारवाड़ के जो राजा थे उनके बारे में बताया था, और एक ओनाट सिंह का भी जिक्र किया था जो कि मुख्य, मैंने कहा था ये इनका भी एक रोल होगा, ये भी जो युद्ध था उसमें जाएगा। तो उस टाइम पे मारवाड़ की सेना के जो दो सेनापति थे हितकोट और ओनाट सिंह, इनके नेतृत्व में विद्रोह हुआ था। और जो क्रांतिकारी था उनका नेतृत्व करता कौन था? ठाकुर कुशाल सिंह की सेना के नेतृत्व में हुआ था। तो एक तरफ जो सेना रहती है वो ठाकुर कुशाल सिंह की रहती है, और दूसरी तरफ रहती है मारवाड़ की सेना। उसमें दो रहते हैं अंग्रेज अधिकारी, एक तो हीथकोट रहता है और एक ओनाड सिंह था। इन दोनों के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय होती है। किसकी विजय होती है? क्रांतिकारियों की। तो इस युद्ध में क्रांतिकारियों की विजय होती है, और जो मारवाड़ की सेना है वो पराजित होती है। मारवाड़ की सेना जो ओनाट सिंह है वो मारा जाता है। इस विद्रोह में मारवाड़ का सेनापति मारवाड़ की सेना का सेनापति कौन था? ओनाट सिंह मारा जाता है। कौन मारा जाता है? ओनाट सिंह। कौन मारा जाता है गाइस? ओनाट सिंह। इस विद्रोह में क्या होता है? ये 8 सितंबर 1857 को होता है। इस क्रांति में जो ठाकुर कुशाल सिंह नेतृत्व करता होता है, और इस जो विद्रोह होता है उसमें इसी जो क्रांतिकारियों की विजय होती है, कुशाल सिंह इसमें विजय रहता है, और ये दोनों की पराजय होती है और ये मारा जाता है। इस युद्ध में कौन मारा जाता है? इस युद्ध में मारा जाता है कौन मारा जाता है इस युद्ध में? ओनाड सिंह इस युद्ध में मारा जाता है। उसके बाद जो विद्रोह होता है वो होता है चेलावास का युद्ध। कौन सा होता है? चेलावास का जो युद्ध होता है, चेलावास का जो युद्ध होता है वो होता है 18 सितंबर को। इसके जस्ट 10 दिन बाद ये विद्रोह होता है। 18 सितंबर 1857 को। इसके जस्ट 10 दिन बाद ये विद्रोह होता है। इस विद्रोह के अन्य नाम भी होते हैं, क्योंकि ये विद्रोह आवा में हुआ था तो इसका नाम आवा का युद्ध होता है। इसका अन्य नाम आवा का युद्ध। उसका एक अन्य नाम होता है काला गोरा का युद्ध। कौन सा नाम होता है इसका? काला गोरा या गोरा काला का युद्ध बोल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ भारतीय सेना थी और एक तरफ अंग्रेज सेना थी, तो गोरा काला युद्ध। इसको चेलावास का युद्ध भी बोलते हैं, आवा का युद्ध भी बोलते हैं, और काला गोरा का युद्ध भी बोलते हैं। ये बिठोड़ा के जो युद्ध हुआ था उसका जस्ट 10 दिन बाद ये युद्ध हुआ था। जो यहाँ के जो क्रांतिकारी थे उनका जो नेतृत्व किसने किया था? यहाँ भी ठाकुर कुशाल सिंह ने ही नेतृत्व किया था। तो एक तरफ कुशाल सिंह की सेना रहती है
किसकी सेना रहती है, कुशाल सिंह की सेना रहती है एक तरफ, और एक तरफ सेना रहती है किसकी, अंग्रेजी सेना रहती है इसके समानांतर। किनकी सेना रहती है, अंग्रेजी सेना रहती है। अंग्रेजी सेना का जो उस टाइम पे मारवाड़ की सेना का जो पॉलिटिकल एजेंट होता है उस टाइम पे कौन होता है, मैकमोहन। और यहाँ का जो पीए होता है, सॉरी पीए तो मैकमोहन होता है यहाँ का मारवाड़ का, और यहाँ पे जो एजीजी होता है जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कि जब इस क्योंकि पिछले युद्ध में जो वहाँ का अधिकारी मारा जाता है ओनाट, वो एक सेनापति मारा जाता है ओनाट सिंह, तो इस युद्ध में खुद जॉर्ज पैट्रिक एजीजी, राजस्थान एजीजी कौन था उस टाइम पे, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस खुद स्वयं आता है। तो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आएगा तो मैकमोहन को तो आना पड़ता ही है। तो एक तरफ कौन होता है, एक तरफ तो कुशाल सिंह होता है और एक तरफ होता है मैकमोहन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। तो इस युद्ध को गोरा काला का युद्ध इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक तरफ तो भारतीय सेना होती है, सारे क्रांतिकारी होते हैं, और एक तरफ अंग्रेज होते हैं, मैकमोहन और जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस होता है। और इन जो युद्ध में जो अंग्रेजों ने जो आवा का जो, इसलिए जो युद्ध में क्या होता है, इस युद्ध में दोनों का युद्ध होता है आपस में। ये युद्ध कब होता है पता है आपको, 18 सितंबर 1857 को। और इस युद्ध में जो क्रांतिकारी जो मैकमोहन नाम का जो अधिकारी है, वो क्रांतिकारी इस मैकमोहन को मारकर आवा के किले पर लटका देते हैं। तो क्रांतिकारियों ने मैकमोहन को मारकर आवा के किले पर लटका दिया। तो कई बार क्वेश्चन भी आते हैं कि कौन सा पॉलिटिकल एजेंट है जिसे मारकर आवा के किले पर लटका दिया गया, तो वो कौन था, मारवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट मैकमोहन, जिसे क्रांतिकारियों ने मारकर आवा के किले पर लटका दिया। इससे युद्ध होता है चेलावास का, इसमें भी किसकी विजय होती है, क्रांतिकारियों की विजय होती है और अंग्रेजों की पराजय होती है। फिर जो अंग्रेज अधिकारी हैं, जो मेवाड़ का जो अपना जो भारत का उस टाइम पे जो गवर्नर जनरल था कौन था, भारत का गवर्नर जनरल कौन होता है, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये होता है विलियम बेंटिक। कौन होता है, विलियम बेंटिक। जो अंग्रेजों ने आवा के जो विद्रोह का जो दमन करने के लिए एक संयुक्त सेना का गठन करते हैं। अंग्रेज आवा के विद्रोह का दमन करने के लिए अंग्रेज आवा के विद्रोह का दमन करने के लिए एक संयुक्त सेना का गठन करते हैं। किसका गठन करते हैं, एक संयुक्त सेना का। ये संयुक्त सेना रहती है। संयुक्त सेना में कौन कौन रहता है, पहली बात तो इसका जो क्वेश्चन बनता है कि जैसे जो संयुक्त सेना है उसको गठन करता कौन था, मैंने आपको बताया ये गठन कौन करता है, विलियम बेंटिक। उस टाइम गवर्नर जनरल कौन था भारत का, विलियम बेंटिक। तो गठन करता कौन होता है, विलियम बेंटिक। कौन था, विलियम बेंटिक क्या करता है, इस संयुक्त सेना का गठन करता है। और जो इस संयुक्त सेना का नेतृत्व करता कौन होता है, तो एक तो संयुक्त सेना का जो नेतृत्व करता होता है वो होता है कर्नल होम्स नाम का एक अंग्रेज अधिकारी। इस जो संयुक्त सेना है, ये जो संयुक्त सेना होती है इसका क्या करता है, इस संयुक्त सेना का गठन करता है। जो संयुक्त सेना रहती है इसमें दो सेनाएं रहती है। पहले जो सेना रहती है वो रहती है नसीराबाद की सेना। कौन रहती है, नसीराबाद की सेना। और जो दूसरी तरफ जो सेना रहती है वो रहती है पालनपुर की सेना। ये जो सेना रहती है पालनपुर की, वो कहाँ की रहती है, गुजरात की।
नसीराबाद की सेना में कौन रहता है? बम्बई लॉयर्स। बम्बई लॉयर्स की सेना रहती है। इस संयुक्त सेना में दो प्रकार की सेना रहती है। नसीराबाद की सेना रहती है, एक पालनपुर की सेना रहती है। पालनपुर की जो सेना रहती है गुजरात की होती है, और जो नसीराबाद की सेना है उसमें कौन सी सैनिक टुकड़ी रहती है? बम्बई लॉयर्स। कौन सी सैनिक टुकड़ी रहती है? बम्बई लॉयर्स। ये दोनों सेनाएं मिलकर इस जो इनके नेतृत्व में क्या था, कर्नल होम्स के नेतृत्व में जो आवा का जो किला है इनको घेर लिया जाता है। आवा का जो किला रहता है, ये आवा का किला रहता है, इसको घेर लिया जाता है किनके जनवरी 1858 में। जनवरी 1858 में किसके द्वारा? कर्नल होम्स के द्वारा। कर्नल होम्स के द्वारा जनवरी 1858 में इस किले को घेर लिया जाता है और उस पर विजय प्राप्त कर लेता है। कौन विजय प्राप्त कर लेता है? कर्नल होम्स। और जो फिर जो 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 आवा का जो कुशाल सिंह है उसे लगता है कि अपनी पार नहीं पड़ेगी, तो क्या करता है वहां से चला जाता है और जो आवा का जो किला रहता है उसका भार, आवा के किले का भार लांबिया के ठाकुर, आवा के किले का भार लांबिया के ठाकुर पृथ्वी सिंह को सौंपकर कुशाल सिंह सलूम्बर आ जाता है। कुशाल सिंह कहाँ जाता है? सलूम्बर में आ जाता है। सलूम्बर आ जाता है। जावा का जो किला है इस पे कर्नल होम्स 1858 को घेर लेता है और इस पर अधिकार कर लेता है। अधिकार करने के बाद जो आवा के जो किले का भार है जो सोचता है, जो अनाथ सिंह, जो ठाकुर कुशाल सिंह है कि पार नहीं पड़ेगी, तो वहां से वो जो लांबिया का जो ठाकुर है, ठाकुर पृथ्वी सिंह, उसको उस किले का भार सौंप कर कहाँ जाता है? सलूम्बर जाता है। सलूम्बर आने के बाद वो दो के पास निम्नलिखित के पास शरण रहता है। सलूम्बर के ठाकुर जो केसरी सिंह है या सलूम्बर है, इनके जो ठाकुर थे ठाकुर केसरी सिंह, उसको शरण देते हैं। फिर उसके बाद वह कोठारा के ठाकुर जो जोत सिंह है उसके पास शरण ले लेता है। और इस तरह इस क्रांति का इस जो विद्रोह था जो विद्रोह था कहाँ का? आवा का विद्रोह, इसका दमन हो जाता है इस क्रांतिकारी का। फिर आपको बताइए जो वहाँ की जो सुगाली माता थी उसकी जो मूर्ति रहती है, उसकी प्रतिमा रहती है, वो जो होम्स है वो आवा की क्रांति का दमन करने के बाद उस सुगाली माता की मूर्ति को आवा से अजमेर ले गया और जो वर्तमान में कहाँ है? पाली के वांगड़ संग्रहालय में। यह आवा की क्रांतिकारियों की प्रेरणा स्रोत मानी जाती है। 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच सैनिक छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया। कब कर दिया? 1860 में। इस 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच सैनिक छावनी, कौन सैनिक छावनी? नीमच सैनिक छावनी, इस सैनिक छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया। क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया। कहाँ कर दिया? नीमच छावनी में आत्मसमर्पण कर दिया। कब कर दिया? 1860 में। जो ठाकुर कुशाल सिंह था उसने आत्मसमर्पण कर दिया और इनके अपराधों की जांच हेतु एक आयोग बिठाया गया। कौन सा आयोग बिठाया गया? मेजर टेलर आयोग। टेलर आयोग बोलते हैं, टेलर कमीशन भी बोलते हैं इसे। टेलर आयोग या टेलर कमीशन भी बोलते हैं इसे। इस टेलर आयोग, जो ये आयोग बिठाया गया, इनके अपराधों की जांच हेतु कौन सा आयोग बिठाया गया? टेलर आयोग या टेलर कमीशन। जिसकी रिपोर्ट के आधार पर कुशाल सिंह को अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाता है। इसकी रिपोर्ट आती है। इसकी रिपोर्ट के अनुसार जो कुशाल सिंह है उसे क्या कर दिया जाता है? अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाता है। अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? अपराध मुक्त घोषित कर दिया जाता है इसे। 1864 में कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। 1864 में क्या जाता है? कुशाल सिंह की मृत्यु। और इस तरह ये जो विद्रोह था उसका दमन हो जाता है। उसके बाद कुशाल सिंह की मृत्यु हो जाती है। गाइस, आशा करते हैं आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।